हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये वाला व्लॉग रक्षाबंधन के दिन वाला व्लॉग है। तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। कभी कभार शूट कर लेती हूँ। तो रक्षाबंधन का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था, तो मैंने ब्लॉग बना लिया था। और अभी थोड़े दिन बाद मैंने इसको अपलोड किया है, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसीलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा यहाँ पे गुजरियों की। और मम्मी ने सारी चीज़ें मतलब भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया था। चौक बना के भुजरियाँ भी रख दी थी। बस मुझे ना भुजरियों को राखी वगैरह चढ़ाना था, भोग लगाना था, तो वो मैं कर रही हूँ। और हमारे यहाँ भुजरियों को इस तरीके से रख के पूजा किया जाता है भुजरियों की, और राखी वगैरह चढ़ाते हैं। उसी के बाद भाइयों को राखी बांधी जाती है। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है यार, बहन के लिए अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। और इस दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भुजरियों की पूजा कर दे रही हूँ। और राखी वगैरह भुजरियों को भी चढ़ाते हैं, बांधते हैं मतलब कि। तो यहाँ पे भुजरियों को मैं राखी वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं भुजरियाँ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और हरी हरी सी, बहुत अच्छी लगती हैं भुजरियाँ। तो भुजरियों के दिन भुजरियों को बदला भी जाता है अदल बदल के, मतलब सबके साथ। तो उस दिन भी मैंने ब्लॉग बनाया है, तो वो अलग शेयर करूँगी। तो अभी मैं भुजरियों को भोग वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। और भोग जितना भी हम घर में बनाते हैं वो सब चीज़ों का भोग लगा देते हैं भुजरियों को और गणेश जी को। तो साथ ही साथ गणेश जी की भी पूजा हो रही है। भुजरियाँ इधर उधर ये ना गेट के आजू बाजू में बनाई जाती हैं और इनकी पूजा होती है। ये देखिए मम्मी ने बनाई है, शुभ दीपावली के पास में लिखी मतलब बनाई है। और ये देखिए कलर से बनाई जाती हैं इस तरीके से। तो ये मम्मी ने बनाई है, इनकी पूजा करी जाएगी अभी। तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले ये है ना सोना सानी बनाए जाते हैं गेट के पास में, और इनकी पूजा की जाती है, मतलब गुजरियाँ ही हैं। और हर गेट के पास में ये बना देती हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमको बनाना होता है गेट के, मेन गेट के पास में भी बनाती हैं और पूजा वाले रूम के पास में भी बनाती हैं, किचन के गेट के पास में भी बनाती हैं। और अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी खाने में, तो कढ़ी और आलू की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी और भजिए के लिए बैटर रखा है। यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई कर रही हैं मम्मी। तो मेरी मम्मी बना रही हैं खाना और अब हम खाएंगे सब खाना। और ये मेरा भतीजा है, आ जाओ। हेलो। तो ये भतीजा है, मेरे से लंबा हो गया है थोड़ा सा। चलते हैं खाना खाते हैं, क्या क्या बनाया मम्मी ने तो देखते हैं। और यहाँ पे मम्मी भजिए फ्राई कर रही हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह किसी ने नहीं किया था। और यहाँ पे नाश्ता बहुत कम करते हैं, सब लोग खाना ही खाते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं इसीलिए। और यहाँ पे ये देखिए मम्मी ने मिठाई वगैरह बनाई है। तो ये मावा की मिठाई वगैरह बनाई है, तो थोड़ी सी एक टाइप की पतली और एक टाइप की थोड़ी सी मोटी रखी हैं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह हैं। तो ये पतली वाली मिठाई है। और मक्खियाँ इतनी तेज़ आ गई हैं, मतलब मीठे को देख के ना मक्खियाँ पहले ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर रसगुल्ले वगैरह, और ये देखिए मावा की ये हैं गुजिया। तो गुजिया बहुत सारी बनाई हैं, क्योंकि सभी को गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बेसन वाली गुजिया है, किसी को है ना बेसन की गुजिया पसंद है, किसी को मावा की गुजिया पसंद है। तो दोनों तरीके की गुजिया बनाई है मम्मी ने, जिसको जौन सी खाना है वो ले सकता है। तो हम सबको तो भाई ये वाली गुजिया जो मावा की गुजिया है ना, तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। देखिए आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मावा, प्योर मावा, घर का बना मावा है। तो घर पे ही मम्मी बना के और बनाती हैं, मतलब मावा बना के गुजिया बनाती हैं हमेशा ही। चलती हैं इनको रख देती हूँ मैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं ऐसी चीज़ों पर, मिठाई वगैरह पर। तभी रख दूँ पैक करके।
तो यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल ही रही थी क्योंकि खाना खा रहे थे सब लोग, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा दूँ। और सब लोग खाना खा लेंगे, उसी के बाद हम राखी का सेलिब्रेशन करेंगे, मतलब राखी वगैरह बांधेंगे। तो पहले सब लोग खाना खा लें क्योंकि बच्चों को ना जल्दी भूख लगाती है, तो इस वजह से ना पहले बच्चों को खाना खिला दिया था। अब भाई वगैरह खाना खा रहे हैं और हम सब खाना खा लेंगे, उसी के बाद राखी वगैरह का सेलिब्रेशन करेंगे। क्योंकि राखी वगैरह बांधती है ना तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, तो उसमें ना टाइम लग ये हमारी जाता है। टूटू तैयार हो चुकी है परिवन, और ये इसका भैया रुद्राक्ष, ये परा बन चुका है। ये देखिए, हाँ तो यहाँ पे मेरा भतीजा है ना व्लॉग शूट कर रहा था, तो वो है ना कुछ बोलता जा रहा था, तो बच्चे ना मस्ती कर रहे थे और मेरे से भी मतलब बोलता रहता है ऐसे ही। तो मतलब अब बड़ा हो गया है ना तो चिढ़ाता रहता है कुछ ना कुछ, बच्चों का ऐसा ही रहता है। जब वो बराबर कैसे हो जाते हैं ना भतीजे भी बच्चे भी, तो फिर एक दूसरे से मजाक मस्ती लगी रहती है। यहाँ पे मैंने राखी की थाली तैयार कर ली है, मतलब राखी बांधने के लिए, और बच्चों को भी रेडी कर दिया है। तो दोनों ही घूम रहे हैं। और बेटू पहले बहुत छोटा था और उसकी ये दूसरी राखी है। तो पहली राखी में वो बहुत छोटा था, जब उसको याद भी नहीं होगा, अभी भी याद नहीं होगा, पर ये रहता है ना थोड़ा सा जानने लग गया है कि कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैं रख ले रही हूँ। और बेटू ये देखिए उसकी मस्तियाँ चालू हो गई हैं। यहाँ पे ये है ना कार में डोरी बांध के घूम रहा है इधर से उधर, तो उसको है ना ऐसे ही खिलौने ज़्यादातर पसंद हैं। तो ये मैं राखियाँ लेकर देखिए, आई बढ़िया थी, वो बढ़िया राखी सारी लाती मैंने हुई। थाली में रख ली हैं। और अब चलते हैं राखी बांधने के लिए। तो मेरे बड़े भाई भी आ गए हैं, तो वो कहीं और रहते हैं, तो वो भी आ गए हैं, बच्चे भी हैं। तो अब चलते हैं राखी बांधने के लिए। थोड़ा सा है ना भाई वगैरह रहती हैं तो और अच्छा लगता है, पर भाभी भी अपने अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए गई हैं। तो अभी सिर्फ मैं और मेरी भतीजी, हम दोनों ही राखी बांधेंगे, और साथ में मेरी बेटी और मेरी दीदी भी आएंगी, तो वो शाम को आ पाएंगी। तो अभी सिर्फ मैं ही हूँ। और यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बेटू ये देखिए उसको है ना लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, तो वो इधर से इधर घूम रहा है और बैठ भी नहीं रहा था। उसको भी डाल रहे थे तो बैठ भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं भाइयों को राखी बांध रही हूँ और यही दोनों मेरे भाई हैं। और मेरी दीदी अभी आई नहीं है, तो दीदी का थोड़ा सा ऐसा लग रहा था दीदी आ जाती तो और अच्छा लगता। सब मजाक मस्ती चलते हैं। रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्यौहार रहता है, भाई बहन का स्नेह का बंधन है ये। तो इस दिन का इंतज़ार हर बहन को ही रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो रक्षाबंधन पे। तो यहाँ पे ना मैं मिठाई वगैरह खिला रही थी, तो मजाक मस्ती चल ही रही थी भाइयों की भी। और साथ ही साथ मेरे दोनों मतलब भतीजे और भतीजे दोनों ही मतलब थे। और बेटू ये देखिए मिठाई दिख गई उसको, तो अब छोड़ेगा नहीं। उसको मिठाई इतनी पसंद है, मीठा मतलब अच्छा ही लगता है उसको। गाओ तो सही। और मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन के जीवन में ये दिन ज़रूर आए और अपनी मतलब भाइयों को राखी बांधे और ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता बना रहे। तो यहाँ पे मैं अपने भाइयों के साथ ना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, तो इन चीज़ों में ना टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने खाना वगैरह पहले ही खा लिया था। और अभी है ना बेटू को भी राखी बांधेंगे, तो वो इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे ये है मेरा भतीजा। तो यहाँ पे मैं अपने भतीजे को भी राखी बांध रही हूँ। और ये मेरे बड़े वाले भाई का बेटा है, मतलब कि जो उसके पास में बैठे हैं वो मेरे बड़े वाले भाई हैं। और हमारे इधर भतीजे को भी राखी बांधी जाती है।
तो यहाँ पे मैं भतीजे को राखी बांध रही हूँ और बेटू है ना मिठाई लेने में लगा है, तो इसने 2-3 पीस खा लिए हैं। फिर भी मीठा है ना, ये छोड़ता नहीं है, इसीलिए मैं इसको है ना कम मीठा देती हूँ। और मीठा खाने से ना जुकाम वगैरह भी हो जाते हैं, कोल्ड होने लगता है बच्चों को। और उसको है ना मिठाई इतनी पसंद है, तो अपने मामू से ले लेके मिठाई खाने लग गया है। मैंने मना भी किया था, पर बच्चे ना मानते नहीं हैं। और यहाँ पे है ना राखी सेलिब्रेशन, मतलब राखी वगैरह मैंने बांध दी है। और अब बारी आई बेटी की, तो बेटू को मैंने बिठाल दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से बैठ गया है। उसको पता है कि इस तरीके से राखी बंधवाते हैं, तो वो देख रहा था जब उसके मामू को मैं राखी बांध रही थी ना, तब वो देख रहा था किस तरीके से ये बैठे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से बैठ गया है। और उसका रुमाल गिर रहा था सिर से, तो वो भी उठाने लग गया था। और यहाँ पे है ना उसको एक मिठाई का टुकड़ा दिया, तो अच्छे से बैठ गया है और राखी बंधवाने लग गया है। तो उसको है ना लाइट वाली राखी लेकर आई थी, तो उसको वो देखे जा रहा था, उसको अच्छी लग रही थी वो राखी। और बच्चों को है ना खिलौने वाली राखी इतनी अच्छी लगती है। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ऐसी चीज़ों में मतलब देखने में अच्छे से बैठ जाते हैं वो। तो यहाँ पे मेरी भतीजी भी तिलक कर दे रही, मतलब राखी वगैरह बांध रही है। और ये देखिए इतने अच्छे से बैठ गया है बेटू, और अपनी दीदी से ना राखी बंधवा रहा है। तो बेटू ने राखी अच्छे से बंधवा ली माँ थी। छत पे, और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप छाए वाला। राखी माँ की बांध के राखी सेलिब्रेशन हो गया है, तो हम थोड़े ऊपर घूमने आए थे। ये देखिए गांव का नज़ारा। टूटू नीचे नहीं रुकना, गिर जाओ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज चुके हैं। तो सबने चाय पी ली थी और मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी और बैठे बैठे ही थक जाती हैं त्योहार वाले दिन। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ और थोड़ी सी चाय पीती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं लेती हूँ शाम के टाइम। तो चाय बन चुकी है और अभी मेरी बड़ी बहन भी आने वाली हैं, तो मैं चाय बना ले रही हूँ अपने लिए। और उसके बाद उनके दोनों बच्चे आएंगे, तो उनको राखी बांधेगी टूटू। तो वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं तीनों ही बच्चे। और यहाँ पे ये देखिए टूटू के दोनों भाई भी आ चुके हैं, और टूटू की मौसी के बच्चे हैं, मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं ये दोनों। तो इनको भी टूटू ही राखी बांधती है, और इन तीनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है एक दूसरे से मिलने का। तो यहाँ पे दोनों भी आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी टूटू राखी बांध रही है दोनों बच्चों को। तो ये सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे कब हम पहुँचते हैं मामा के घर पे। और ये देखिए राखी वगैरह बांध दी है और इतने खुश हो रहे थे, और बहुत मस्ती करते हैं तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बेटू भी इनके आगे पीछे घूमता रहता है। तो यहाँ पे टूटू अपनी पसंद से ही राखी लेकर आई थी दोनों के लिए, और छोटे वाले को लाइट वाली राखी लेकर आई थी। तो बच्चों का ऐसा ही है, और बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से आरती वगैरह कर रही है। तो इसको मैंने बताया नहीं था, फिर इसने ना देख लिया था ना, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप से कर रही है। वो तिलक वगैरह भी लगाया उसने, और यहाँ पे आरती वगैरह भी की बच्चों की। तो तीनों जन एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, और बहुत दिनों बाद मिलती है ना, तो इंतज़ार रहता है तीनों ही बच्चों को। तो यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन हो गया, अपने भाइयों को राखी बांध दी है टूटू ने भी। और ये हमारी दीदी जी आई हैं, देखिए तो अब इनको राखी बांधेंगे हम। और बच्चों की राखी हो गई है, मतलब राखी बांध दी है बच्चों ने। और अब हमारी बहन आई है, तो अब उनको बांधेंगे राखी। और रियल वॉइस डालो ना तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की आवाज़ आती है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी दीदी आ चुकी हैं और दोनों बच्चे भी आ चुके हैं। राखी बांधते हैं, तो टुटू बहुत ने लेट हो राखी गया है। बांध दी है, और अभी मैं भी 7:30 हो गया राखी है टाइम। बांधने वाली हूँ, क्योंकि हमारे लेट इधर हो गया, बड़ी बहन बहनों को भी बांधेगी, राखी तो बांधी आएगा जाती है। बहनों को राखी बांधेगी। तो जिसके घर में जैसा होता है वो वैसा ही करते हैं। तो हमारे घर में बड़ी बहनों को भी राखी बांधते हैं, चाची दादियों को भी राखी अभी आपको बांधते मंदिर हैं। दिखाऊंगी। तो मंदिर है यहाँ हमारे पे पास, मैं मतलब हमारा दिखा ही रही थी कितना अंधेरा हो रहा शंकर है, भगवान की और मूर्ति ये है। मंदिर है जो हमारे घर के सामने ही है, हमारा ही है। तो मैं कभी और दर्शन करवाऊंगी आपको। मंदिर भोले बाबा का मंदिर है, छोटा सा, और बहुत ही अच्छा लगता है ये मंदिर। हम जब छोटे छोटे थे तब से हम इस मंदिर को देखते हुए आ रहे हैं, हमारे घर के सामने ही है, और हम पूजा पाठ भी करते हैं इस मंदिर में। तो यहाँ पे मैं अपनी दीदी को राखी बांध रही हूँ। ये
और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।